Namaste everyone and welcome to another episode of Traders Daily Market Digest. So today is 22nd of August. Today is Friday. We are just closing the week and market has absolutely shattered the optimism that we saw when market crossed 25,000 level. जब मार्केट ने 25,000 का लेवल बनाया था, क्रॉस किया था एंड क्लोजिंग दी थी, वी मेड अ वीडियो डे बिफोर yesterday and we talked about how things can change from here. Also the opposite what can happen, और मार्केट ने एग्जैक्टली इन 2 दिनों में वही किया है. निफ्टी हैज फेल्ड टू गिव अ वीकली क्लोज अबव 25,000 लेवल. 25,000 लेवल के ऊपर अगर हम इस वीक क्लोज होते, डिसाइसिव क्लोज जिसको बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के लिए बुल्स के लिए एक ऑप्टिमिज्म वाला ओपनिंग होता और मोमेंटम कुड हैव पिक्ड अप फ्रॉम देयर. अब निफ्टी की क्लोजिंग 25,000 के नीचे जो इस वीक हुई है, स्पेशली आज का प्राइस एक्शन देख के, कहीं ना कहीं मार्केट में जो बियरिश सेंटिमेंट है वो अब वापस से ओवरशैडो कर रहा है एक बुलिश सेंटिमेंट को. आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों. पहला है मार्केट का बिहेवियर, आज एग्जैक्टली क्या हुआ प्राइस एक्शन में, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे. सेकेंड इज दी हाउ इज द ट्रेडर्स पिच रिपोर्ट की एरियाज ऑफ वीकनेसेस एंड एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या नजर आ रहे हैं मार्केट में अगर कुछ है तो. एंड थर्ड वी टॉक अबाउट द ग्लोबल क्यूज कि ग्लोबल सिचुएशनल फैक्टर्स क्या है. आज यूएस की मार्केट जो कर रही है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, क्या इसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर हो सकता है इन द अपकमिंग वीक फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है अभिषेक एंड लेट्स क्विकली डाइव इनटू द चार्ट्स. ऑलराइट गाइस, दिस इज निफ्टीज डेली टाइम फ्रेम चार्ट, राइट. सो ये आज का प्राइस एक्शन है, ये कल थर्सडे का प्राइस एक्शन था. दिस वाज द लास्ट प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस्ड इन आवर वीडियो डे बिफोर येस्टरडे. और उस दिन मार्केट ने ये 25,000 की ये जो येलो लाइन की रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दिया था. बट हमने कहा था कि अगर वीकली डिसाइसिव क्लोज होगा तो इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल. अब क्या हुआ है, कल थर्सडे को मार्केट गैप अप होती है और सीधा वहां से एकदम स्ट्रेट लाइन सेलिंग आती है और कहीं ना कहीं कल के वेंसडे के हाई के ऊपर मार्केट टिकती है. आज क्या हुआ, मार्केट उसके नीचे से गैप डाउन होती है, थोड़ी सी रैली करने की कोशिश एंड देन स्ट्रेट ब्रूटल सेलिंग, जो सीधा कल परसों का भी लो नहीं, परसों मतलब ट्यूसडे के लो के नीचे सीधा एक सपोर्ट पे जहां से मार्केट गैप अप हुई थी ऑन द डे व्हेन पीएम अनाउंस्ड अपकमिंग जीएसटी पॉलिसी चेंजेस. उसके बाद जब मार्केट 18th ऑफ अगस्त मंडे को जो ओपन हुई थी आफ्टर 15th ऑफ अगस्त का लॉन्ग वीकेंड, उसी लेवल पे आ गई है. इन शॉर्ट, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ अपकमिंग जीएसटी रिफॉर्म्स, हमारे जो मार्केट में मूवमेंट आया है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1% का है. सो everything that has happened so far during the week, market has just moved 1%. The only positive was on Wednesday when the market closed about 25,000 level. So this is the story of Nifty. As of now, it is the only good thing is that we are still above 50 and 21. However, the price action is absolutely not how we wanted to see, especially after such a big announcement. क्योंकि आप अगर एक चीज क्लोजली देखें तो आज की जो कैंडल की एक लेंथ है, डू यू सी द लेंथ ऑफ दिस कैंडल, दिस शोज द सेलिंग प्रेशर. इस चार्ट में सी इफ यू कैन सी, तो विक्स नहीं है, ओपनिंग विक आज का भी नहीं कुछ खास है और डे एंड का भी कुछ नहीं है. मार्केट जस्ट ओपन एंड ब्रूटल सेलिंग ऑल डे लॉन्ग. दिस शोज दैट देयर इज मेजर सेलिंग प्रेशर, मेजर सेलिंग प्रेशर. इट इज नॉट एज इफ कि अगर नीचे का वीक होता तो कहीं ना कहीं शो होता कि बाइंग सपोर्ट आया और मार्केट को वापस ऊपर खींचा. दिस इज नॉट व्हाट वी सॉ टुडे. एज अ ट्रेडर आई विल एब्सोल्युटली पे अटेंशन टू दिस कैंडल. ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक वी विल सी इफ निफ्टी कंटिन्यूज द सेलिंग प्रेशर डाउन और स्टिल रिवर्सेस फ्रॉम दिस 50-day moving average line. As of now, things look not the best. Now let's move on to the Nifty Mid Cap Index. So Nifty Mid Cap Index again
it managed to close above 50 and 21 on Wednesday. Again, almost the same style on Thursday. See, market opened up and then it closed down. Again today it witnessed some selling pressure, but it was not as brutal as Nifty. See the size of this candle and see the size of Nifty's candle today. Clear cut difference that major heavyweights saw more selling than mid caps, right? Mid cap should ideally not cross below this level. That would, so this supporting, up trending 21 should support mid cap. If it doesn't, then mid cap can see more selling pressure. अब चलते हैं हम स्मॉल कैप इंडेक्स पे. Now small cap index कल की अगर कैंडल देखें आप, it saw some selling pressure from 50-day moving average line. This red line, ये है 50-day moving average line. एक स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं एक रैली आती है 50-day मूविंग एवरेज लाइन तक, और फिर उसके बाद से स्मॉल कैप इंडेक्स कहीं ना कहीं 2 दिन के सेलिंग प्रेशर में रहता है और इट क्लोजेस बिलो बोथ 50 as well as 21, which is not the best price action for small cap index. So कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जो निफ्टी का था वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर भी लागू हुआ, बट नॉट एज ब्रूटल. इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की आज के सेलिंग प्रेशर को देख के, बट निफ्टी इज बूम, माय गॉड. सो गाइस, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कौन से एरियाज ऑफ वीकनेसेस हैं मार्केट में? क्योंकि आज स्ट्रेंथ की बात करने का पॉइंट नहीं है. टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट आर द एरियाज ऑफ वीकनेसेस, कि निफ्टी को नीचे खींचने के लिए कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर के दबाव में है. Let's discuss them and let's look at the areas of weaknesses for the Nifty. So major selling pressure in Nifty was seen in 3 indices. One is Nifty Bank Index, right? Look at the candle of Nifty Bank today. Even a fresher to the markets can tell that this candle is not looking good. And the entire price action of the entire week is still not the best what we wanted to see, especially after this positive announcement on GST. ये जो कैंडल है, निफ्टी बैंक could not manage to give a decisive close above 50 and 21 day moving average line and is still showing continued selling pressure. The other index that pulled the Nifty down was Nifty Metals. Nifty Metal tried to rally to an extent, बट कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी बना हुआ है. दिस इज द स्मॉल रैली दैट वी सॉ इन निफ्टी मेटल्स, बट उसके बावजूद आज की जो सेलिंग है वो 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 3 दिन के प्राइस एक्शन को बीट करके उसी लेवल पे ले जाती है. देन द अदर इंडेक्स दैट सॉ सेलिंग प्रेशर वाज FMCG. वी टॉक्ड अबाउट इन द डे बिफोर येस्टरडे वीडियो इन आवर ट्रेडर्स डेली मार्केट डाइजेस्ट. We talked about the strength that FMCG index was showing, और पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है इन 2 दिनों का, वो कहीं ना कहीं पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है ऑलमोस्ट. इतनी बड़ी कैंडल स्ट्रेंथ के साथ बनने के बाद 2 दिन की जो सेलिंग आई है, इट शोज दैट देयर आर सेलर्स जो निफ्टी को कहीं ना कहीं ऊपर अभी नहीं बढ़ने देना चाहते. इन शॉर्ट गाइज, मार्केट is showing signs that it is not yet ready to go up. कहीं ना कहीं sellers की जो strength है मार्केट में वो ज़्यादा strong है as opposed to the strength of the buyers. कहीं ना कहीं bears अभी जीत रहे हैं, bulls हार रहे हैं. कुछ करो हमारे बुल देवता. और the other major indices, so I'll quickly show you different indices. निफ्टी ऑटो भी रिवर्स हो रहा है. निफ्टी फार्मा थोड़ी सी स्ट्रेंथ आज जिसने शो करी है, दैट वाज निफ्टी फार्मा. आईटी इंडेक्स एब्सोल्युटली शैटर्ड. एफएमसीजी अभी डिस्कस किया ही है. पीएससी इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द की मूविंग एवरेजेस. कुछ डिस्कस करने का बचा नहीं है इसमें. एनर्जी इंडेक्स सेम स्टोरी. रियलिटी इंडेक्स सेम स्टोरी. डिफेंस सेम स्टोरी. इंफ्रा इज द ओनली थीम दैट वर्कड इसी रैली में जैसे एफएमसीजी ने वो काम किया, बट इट इज ऑल्सो पुलिंग बैक.
metals we discussed, कंजम्पशन एंड ऑटो. सो यही दो इंडेसेस हैं जो अभी एक स्ट्रेंथ वाले सेटअप में हैं. सी द प्राइस एक्शन ऑफ ऑटो एंड कंजम्पशन. यही दो जगहें हैं जहां पे डायरेक्ट बाइंग स्ट्रेंथ हो हुई थी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स अपकमिंग. उसके बावजूद मार्केट में कुछ स्पेशली ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो फॉर ट्रेडर्स, action like today in the market is absolutely not the most optimistic sign, that you want to see to either build exposure in market or to keep your trading positions open over the weekend. अब next week का जो price action है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा important होने वाला है. क्यों? क्योंकि आपको next week एक trend पता चल जाएगा most likely that क्या मार्केट अभी यहाँ से और नीचे जाने की तैयारी में है कि या मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है एंड कंटिन्यूज द अपसाइड रैली. दैट विल गेट नोन इन द नेक्स्ट वीक. इस वीक में एब्सोल्युटली ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है जो ये चीज़ बताए कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया है. और आज की डेट में जो अलार्मिंग शॉर्ट पोजिशंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में बना रखी है, अगर उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं आती या वो अपनी पोजीशंस को कम नहीं करते तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर एक बना रहेगा एंड मार्केट विल फेस रेजिस्टेंस व्हाइल गोइंग अप एवरी सिंगल टाइम. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, वी विल टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज अबाउट द ग्लोबल क्यूज. कि ग्लोबल सिचुएशंस जो हम डिफरेंट इंडिसेस पे चेक कर सकते हैं. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यूएस की स्टॉक मार्केट में. सो द एनालिस्ट्स इन द यूएस आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट यूएस में अब रेट कट आने वाला है. ये बात हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं. पिछले 3-4 महीने से तो ये बैक टू बैक चल रहा है. ट्रम्प इज रिमाइंडिंग पावेल एंड कॉलिंग हिम स्लो, मिस्टर टू स्लो, एंड रिमाइंडिंग हिम अगेन एंड अगेन टू डू अ रेट कट. हाउएवर, पावेल हैज मेंटेन्ड अ व्यू कि यूएस में अभी तक इन्फ्लेशन उतनी कम नहीं हुई है जिस में कि वो एक रेट कट ले आए. राइट, अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये एक कॉम्बिनेशन है दैट यूएस प्रेसिडेंट हु इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन देयर फेडरल रिजर्व चेयरमैन एंड आस्किंग हिम टू डू अ रेट कट. और उस इंसान में कितना दम है कि वो मना कर रहा है बैक टू बैक डिस्पाइट द ह्यूमिलेशन. कितनी बेइज्जती करने के बावजूद भी ही इज डूइंग हिज जॉब द वे ही शुड. Whether he is right or wrong, that is not my forte and that is not my expertise, but he has the mettle to say no. देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग यूएस की मार्केट में हुआ है. डाउ जोन्स इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से साइडवेज स्टाइल में मूव कर रहा था. राइट, हमने डिस्कस भी किया. बट आज की जो कैंडल है दैट हैज जस्ट ओवरशैडोड द एंटायर sideways movement and it has moved above the previous high that it created here. Next we discuss the S&P 500 index. My god, this index has absolutely shocked everyone all across the world. ये है guys US की मार्केट. एक सेकेंड के लिए कवर कर रहा हूँ बस. और ये है इंडियन स्टॉक मार्केट. Look at how we have moved sideways, downtrend, then facing the selling pressure, and look at the clean trend. This is called a trend. ये है वो चीज जहां पे एक ट्रेडर एक डायरेक्शन को पकड़ के ना कैन मेक गुड मनी. इस डायरेक्शन के बिना there is no money in the market. There is absolutely no big money in the market, I would say. यही एग्जैक्टली इसी टाइप का ट्रेंड चाहिए होता है हमें. एंड लुक एट द क्लीन ट्रेंड. एकदम मार्केट मूव कर रहा है, पुल बैक, रिवर्सल, पुल बैक, अगेन अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल. लुक एट दिस कैंडल. अब इतना तरस रहे हैं ये लोग फॉर अ रेट कट. माय गॉड. एंड लुक एट द एक्शन इन द मार्केट. एवरीबडी इज गोइंग नट्स इन यूएस. दिस इज द Nasdaq index, the index of their IT giants. Similar strength but not the best. S&P is far better. नया हाई नहीं बनाया है Nasdaq index ने. It has the least strength, I would say. S&P is better
almost at its new high. Dow Jones is just killing it. It is at a new all-time high. क्योंकि डाउ जोन्स में अभी तक वो वाली रैली भी नहीं आई थी. It just went sideways. Next we move on to the crude oil. Guys, crude oil में अभी कुछ है नहीं. It is trading at the same range, $64. So there is no problem so far in crude oil. Then we move on to the USD INR conversion rate. Yesterday we saw some sort of a strength in dollar, but today it faced a huge selling pressure again. Look at the candle. As long as it is down, there is no problem for foreign investors investing in India. One interesting thing that happened in India VIX. So India VIX measures the volatility in the index. It measures how fearful are people in the stock market. It saw a spike of 3%, and which is normal. I mean, seeing market dip by 0.85%, this is इतना चलता है, मतलब इतना तो होना ही था. This is not surprising. Interestingly, guys, gold is now showing some strength. Why is that so? We will see in the upcoming weeks. I have a theory behind it, but I'll not tell you right now. And look at the price pattern. It has been consolidating for a while. एक attempt दिया breakout का, pull back. Now it is reversing again. Will it survive? Will it not? I can't comment on that right now. But it is also going strong. अब ये रैली S&P इंडेक्स और डाउ जोन्स में कब तक सर्वाइव करने वाली है? Will market in US stop when the Fed announces a rate cut, or will it pushes higher? We will see. But as of now, the trend is absolutely intact in the US stock market. इसको हम ऐसे बना लेते हैं. The trend is absolutely intact. आज की वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की. Let me summarize. Number 1, we talked about the behavior of stock market. हमने डिस्कस किया कि निफ्टी की वीकनेस चार्ट्स में कैसी दिख रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस कैसे दिख रहे हैं. Then we moved on to the second section where we discussed ट्रेडर्स पिच रिपोर्ट. हमने एरियाज ऑफ वीकनेस में बात करी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस जो बनी हुई है वो कौन से सेक्टर्स और कौन से एरियाज से आ रही है. वेयर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट इंडेसेस, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी इंडेक्स, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिफेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Finally, we moved on to discuss how are the global cues looking like, and where we saw that US stock market has resumed its uptrend with a strong buying candles all across on Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq. Guys, next week Nifty में क्या होने वाला है? It is going to be absolutely very interesting. We will get to know whether the market is now ready to resume its uptrend or still pull back with the downside weakness. इस बारी नेक्स्ट वीक बुल्स जीतेंगे या फिर बियर्स कहीं ना कहीं निफ्टी को पकड़ के और नीचे खींचेंगे, इस बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडर्स डेली मार्केट डाइजेस्ट. I hope that you like our content, and if you do, please do and like and subscribe because we are new to YouTube. I really don't want you to miss out on our content. That's it, guys. Thank you so much for watching. Jai Hind.